राणा आजाद बद्रीनाथ सीट पर लगातार जो उपचुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद लगातार सियासी पारा गरमा रहा है। और इस समय हम कार्तिक स्वामी के जो बेस कैंप कनकचौरी है वहां पे मौजूद हैं। बहुत सारे लोग स्थानीय हमारे साथ हैं और बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र में हैं। पहले तो क्या नाम है आपका? संजय सिंह नेगी। नेगी जी, उपचुनाव बद्रीनाथ सीट पर हो रहा है, सीमावर्ती ये क्षेत्र है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पर्यटन के लिहाज से, धार्मिक तीर्थाटन के लिहाज से कितनी सुविधाएं इस क्षेत्र में हुई है और विधायकों का कितना काम है यहाँ पे? सर विधायकों का कोई काम नहीं है यहाँ पे। आप लोग आए हैं, देख रहे हैं, पानी की विकट समस्या हुई है यहाँ पे। ठीक है, पर्यटन इतना आ रहा है यहाँ पे, हर दिन पर्यटन है। पानी के नाम पे जीरो है। रोड की कंडीशन ये है, कहीं पार्किंग नहीं है हमारे पास। दो चीज की मुख्य यहाँ पे मांग है, पर्यटन, पानी और ये गेस्ट हाउस का हमारा GMBN का, जो कि 10-12 सालों से लटका हुआ है। तो विधायक क्या करें? कुछ नहीं करें। बीजेपी का कांग्रेस में, कांग्रेस का बीजेपी में, वही हो रहा है सर, और कुछ नहीं है। राजू भंडारी को विधायक बनाया था, लेकिन 2 साल में उन्होंने पाला बदल दिया है और उपचुनाव हम पे थोप दिया है। 2 साल में कुछ काम किया उन्होंने? कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं किया सर, कुछ काम बिल्कुल। आए भी इस क्षेत्र में? बिल्कुल आए होंगे तो बस यहाँ पे चाय पानी पिए और जल्दी। अच्छा, क्या काम किया? काम कुछ नहीं किया। काम करते तो कांग्रेस में रहते, कभी बीजेपी में आ रहे, कभी कांग्रेस में, अभी तो बीजेपी में आ गए। क्या पता 6 महीने बाद फिर उधर चले जाएं, है ना? तो ये सीन है सर यहाँ का। लेकिन जनता पे जो इतना बड़ा चुनाव का बोझ डाला, वो तो महंगाई के रूप में कहीं ना कहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, महंगाई बढ़ रही है। हर की दाल 200 रुपए किलो हो गई है ना? हर चीज बढ़ रहा है, क्योंकि ये लोग कभी इधर पलट रहे हैं, कभी उधर पलट रहे हैं। फिर हम आम जो जनमानस है वो महंगाई की मार से त्रस्त है, और इन लोगों का जनता के प्रति कोई भी रुझान नहीं है सर। बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बस इसी में हमको भी उलझा के रखा है इन लोगों ने। तो इस बार क्या मन बना रखा है आप लोगों ने? परिवर्तन। अच्छा जी, परिवर्तन। बिल्कुल परिवर्तन सर। जी, भाजपा तो कहती है कि फ्री राशन और पेंशन दे रही है। नहीं नहीं, फ्री नहीं चाहिए हमको सर। मेहनत का कमाएंगे और फिर खाएंगे, फ्री को नहीं चाहिए। लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, चेंज। यस। चलो, चेंज की बात कर रहे हैं। एक सर और हैं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम केदार सिंह नेगी है। तो सर इस क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं, कितनी समस्याएं हैं क्या? सर अगर यहाँ व्यवस्था हो जाए ना पर्यटन के लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ क्या के लिए। व्यवस्था यहाँ के चाहते लोगों के लिए रोजगार मिल सकता है। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पानी की समस्या है, बिल्कुल भी लॉज चल रहे हैं, लोगों को मजबूरन लॉज बंद रखे हुए हैं। अच्छा। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और जो बेचारे यात्री कार्तिक स्वामी में आ रहे हैं, उनको यहाँ पर शौचालय की कोई भी सुविधा नहीं। और जब पानी ही नहीं है तो शौचालय बना भी है, लेकिन उसमें पानी न होने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब वन विभाग भी शुल्क ले रहा है? हाँ, यही तो बहुत बेकार हुआ है। ये तो पर्यटन पर असर डालेगा। हाँ। अगर वन विभाग इसी प्रकार से लोगों को परेशान करता रहेगा ना। इधर एक पर्यटक आवास जो बन रहा है यहाँ पर, 2 बार बन गया, दोनों बार उसके रंग डाल किया, तब गांव वालों ने भी उसकी चद्दर चुदर उठा करके ले गई। तो ये विकास को रोकने वाली बात है। अगर लोग पर्यटक आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे उन पे टैक्स लिया जा रहा है, तो वो लोग क्या सोचेंगे? क्यों आएंगे वो यहाँ? जब यहाँ पे टैक्स देना है उनको, तो वो आएंगे क्यों यहाँ? तो सरकार को सोचना चाहिए, अगर पर्यटन का विकास करना है तो इस प्रकार की बाधाएं दूर करनी पड़ेगी। आप टैक्स बंद करिए, लेना भी है तो थोड़े बहुत मात्रा में लीजिए, 5-10 रुपए लीजिए। भी उस हिसाब से देनी पड़ेगी। कुछ नहीं है सुविधा। पर्यटक आवास बन रहा था, वो बंद करवा दिया, और उधर गाड़ी के लिए पार्किंग बन रहा था, उसको बंद कर दिया। क्या सुविधा दे रहे हैं? वो तो असुविधा कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। टैक्स ले रहे हैं, ऊपर से वो वसूली कर रहे हैं। कुछ और लोग भी? क्या नाम है आपका? सर मेरा दिलीप सिंह नेगी है। आप यहीं कार्तिक कनक चौरी के? हाँ सर, मैं कनक चौरी का। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखना तो कुछ नहीं है सर, सारे देख लिए, सारे विधायक भी देख लिए, मैंने सारे लोग देख लिए, लेकिन विकास कुछ नहीं है। रोड की बदहाली आप देख सकते हैं, पानी की बदहाली आप देख सकते हैं, पर्यटन देख लो, टूरिस्ट आप कैमरा लगाना चाहिए, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, सारे लोग हैं, सारे परेशान हैं, बाथरूम से परेशान, पानी से परेशान। हमने कम से कम CMO तक हेल्पलाइन में पानी के लिए शिकायत डाल दी है। अब वहाँ का जी बोलता है तुम न जल निगम में हो, न जल संस्थान में, हम तुम्हारे पानी की आपूर्ति क्या करें? तो सर हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा जो गाँव है पोखटा कनक चौरी क्षेत्र है किस में? चमोली में है। चमोली में जाओ तो वो मना कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग वालों को बोलो वो मना कर रहे हैं, हम बीच में फंस गए हैं, ना कोई सुविधाएं हैं। इतने पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पे, कम से कम लैट्रिन बाथरूम से लेकर कुछ नहीं है। हाँ, उल्टे काम जरूर हो रहे हैं। वन विभाग वाली चौकी
चौकी पे देखना तुम अभी आना, कभी भी चौकी पे रहता ही नहीं है। 5-7 साल हो गए, जंगल कट रहे हैं, जंगलों में इतना कूड़ा हो रखा है। आप खुद कैमरा लेके जाइए, आपको इतनी बोतल, इतना प्लास्टिक मिल जाएगा सारे जंगलों में। उसको साफ करने के लिए तो इनके पास पैसा है नहीं, जंगलात विभाग के पास। हाँ, जो बाहर का पर्यटन आ रहा है उससे 50 रुपए 100 रुपए मांग रहे हैं। खुद हमारे गढ़वाली जो है, हमारा मंदिर है, हमने इसकी स्थापना की है, हमारे पूर्वजों ने किया है। हम पहले से ही इस मंदिर के दर्शन फ्री में कर रहे हैं, तो इनका पता नहीं क्या क्या सीन है। हर आदमी 50 लोगों से भी पैसे हर गढ़वाली से भी पैसे ले रहे हैं, गढ़वाली आदमियों से भी पैसे लेंगे 50 रुपए, तो आप जाके मंदिर में। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के 362 गांवों का तो आराध्य देवता है। हाँ हाँ सर, सबका है, पूरे गढ़वाल का आराध्य देवता है ये। पहले बाहर वालों पे नहीं, अगर जंगलात को काम करना है तो अच्छे अच्छे काम करो ना। जंगलात में आग लग रही है, पेड़ों का कटान हो रहा है, उसको देखिए, पीछे प्लास्टिक फैल रहा है, उस पे करिए। तो उनका और कुछ काम है नहीं, तो चलो भाई टैक्स काटो और टैक्स दो सर, यही हो रहा है। अच्छा, विधायक चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, तो विधायकों से ये सारी शिकायतें नहीं बोली, समस्याएं नहीं बताई? सर महेंद्र प्रसाद भट्ट जी को पूछना, मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं खुद लड़ा हूँ, अकेला लड़ा हूँ कनक चौरी में। भाई हमारे यहाँ का उद्यान क्यों नहीं करो? उनको बोला तो वो बोल रहे तो कांग्रेसी है, तो जबकि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मोदी जी की कोई गलती नहीं है, वो तो कर रहे हैं कि लो भाई, हर घर में हर नल जल था, जो इन्होंने क्या करा, इधर धार में बोर्ड टांग रखे हैं कि 25 लाख यहाँ पे आवंटन हो चुके हैं, हर घर में पानी है, हर घर में नल आ चुका है। जबकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ बोर्ड लगा हुआ, 25 लाख का बोर्ड यहाँ है, 25 लाख का नीचे है 50 लाख का। सीएमओ में भी मैंने खुद पर्सनली शिकायत राजेंद्र भंडारी से बोला, वो भी तो विधायक रहे हैं। सर सबसे बोलते हैं, आप भंडारी भी देख लिए और ये भी देख लिए, क्या बोलते हैं, हमारे भट्ट जी भी देख लिए। तो इस बार मन क्या बना रखा है? मन तो ऐसा सर, वोट देनी ही नहीं है किसी को। अच्छा। इनको वोट भी मत दो, इनके आगे हाथ भी मत जोड़ो, जो चल रहा है, हम गरीब आदमी है, गरीबी से खा रहे हैं, अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, इनके चक्कर में पड़ो ही मत, बस सर, किसी को वोट ही नहीं देनी। एक और हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? कुलवीर सिंह सर। अच्छा, उपचुनाव चल रहा है बद्रीनाथ सीट पे, क्या आपकी समस्याएं हैं, किस तरह से मुद्दे हैं? सर- विधायकों ने कुछ काम किया है पहले तो ये? सर काम दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं, इतना पर्यटन यहाँ पे आ रहा है। मुख्य चीज है पानी। यहाँ पे पानी है ही नहीं। एक हैंडपंप लगा हुआ है, जिस दिन वो खराब हो गया समझ लो पानी की व्यवस्था है ही नहीं हमारे पास। हमने कमरे लगाने बंद कर दिए क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। खाना बनाना बंद कर दिया। मिनरल वाटर में चाय पीने, यात्री को बोले 20 रुपए की चाय मिलेगी, अगर आपने पीनी है तो आपके सामने मिनरल वाटर की बोतल खोली जाएगी। जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी सीएम हेल्पलाइन पे हमने कंप्लेंट दर्ज की थी पानी के बारे में, तो उन्होंने जल निगम से 16 साल के मते ठोक दिया, नहीं जी ये हमारे अंडर में नहीं है, खाली पल्ले झाड़ रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, वन विभाग भी कुछ वसूली यहाँ कर रहा है? देखो वन विभाग ने परसों अचानक जैसे एक हमला होता है, इस तरह से हमला करके बैठ गए हैं अपने, मैं तो गुंडे कहूंगा, अपने गुंडे बिठा देंगे सरकार ने और जबरन वसूली कर रहे हैं। माना कि आप वसूली करते हैं तो कम से कम जनता का फीडबैक तो लो कि जनता क्या चाहती है। तुमने सारे गांव को लपेट लिया, जिनका मंदिर था, जो यहाँ पे अपने घर से रोटी पैक करके लाते खाना खाते रास्ते में, उनसे उन्होंने वसूली शुरू कर दी है। इनके रास्ते ना ठीक है, अभी बरसात होगी तो पूरी कीचड़ी कीचड़ रास्ते में, धूप होगी तो पूरी धूली धूल रास्ते में। एक यात्री का मतलब फीडबैक अगर वहां पे लिया जाए तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये योजना इनके सफल रहेगी। या तो आप रास्ते ठीक करो, स्ट्रीट लाइट लगाओ, 1-2 किलोमीटर पे आप टॉयलेट की व्यवस्था करो। मतलब अगर एक सिटी टॉयलेट इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी नहीं है? एक है लेकिन उसमें भी पानी की व्यवस्था नहीं है, अच्छा। बहुत गंदा पड़ा रहता है वो। और खाली वसूली करने से नहीं होगा। ठीक है आप वसूली कर रहे तो उसका इन्वेस्ट भी तो दिखाओ, कहीं पे कुछ व्यवस्था बनाओ तब जाके। यार उनको चुप रहा है कि यार किस बात के पैसे, न रास्ता ठीक, न बिजली, न पानी, तो चुप रहा है वो बात क्या है। तो ठीक ठाक व्यवस्था हो तो देता आदमी, जब 100-200-500 खर्च करके आ रहा तो 10 रुपए देने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन व्यवस्था हो वैसी। व्यवस्था भी होनी चाहिए। उसके अलावा पार्किंग की बड़ी समस्या यहाँ पर रहती है, खासतौर पे जब यहाँ पे अनुष्ठान होते हैं। पार्किंग की तो पहले भी यहाँ पे एक पार्किंग के नहीं होने की वजह से एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, जिसमें 8-9 कैजुअलिटी हुई थी। 5-7 साल पहले की बात है। और अभी भी 10 की 10 एक पार्किंग के लिए जो टेंडर आवंटित हुआ था, वो एक बस्ता पड़ा हुआ है, एक बना भी नहीं। वहां भी जंगलात वालों ने अपना बैरियर लगा दिया, वहां भी वो वसूली कर रहे हैं। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, हमारे साथ गजपाल रावत जी हैं। रावत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और इस क्षेत्र में आप भी लंबे समय से हैं, कैसे देखते हैं इस क्षेत्र में सरकारों की दृष्टि से? देखिए सर, मैं तो जो भी चला है, जो भी हुआ यहाँ पर डेवलप हुआ, यहाँ की लोकल जनता की कृपा से हुआ। लोगों ने अपना अपना इन्वेस्ट किया, सरकार का कुछ भी इन्वेस्ट नहीं है। सरकार थोड़ा सा पर्यटन विभाग काम कर रहा था, या गढ़वाल मंडल विकास निगम काम कर रहा था, जंगलात वालों ने उसको और काम करने दे। आज जो पर्यटन विभाग से जो पार्किंग निर्माणाधीन है
उसका तो काम बंद कर दिया, वहाँ बैरियर लगा दिया। इसको जो स्कूटर मोटरसाइकिल पर रख रहे हैं उससे पैसा वसूल कर रहे हैं। ये तो बड़ी तानाशाही है, ये तो तानाशाही ऊपर से चल रही है इनकी सरकारों की, ये बैठा रखे हैं यहाँ। तो ये है, इससे ये होगा, लोगों का रोजगार छिनेगा, पर्यटन आना बंद हो जाएगा, जो क्षेत्र का विकास होना था वो अवरुद्ध हो जाएगी। ये है। बिल्कुल, वसूली भी एक तरह से वसूली तो नाजायज वसूली है। अगर जंगलात विभाग फॉरेस्ट ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होता, जैसे हम कहते हैं कि नदियों में पुल बनाया जाता है, पीडब्ल्यूडी उस पर ट्रक नाका लगाता है, उस पुल का इन्होंने एक भी पैसा अगर इन्वेस्ट किया होगा तो वो जायज था। लेकिन जब पैसा ही इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई व्यवस्था नहीं, केवल वर्दीधारी बैठा रखे वहां पर, छतरी लगा रखी है और आदमी ऊपर जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पहले पैसे दे। भाई ये गुंडागिरी है और कुछ नहीं। हम कह रहे हैं सुविधा दो ना। ये गढ़वाल मंडल विकास ने आप अभी अपना कैमरा वहां घुमाएंगे, कई बार ठेकेदार आ गया, एजेंसी आ गया, निर्माण एजेंसी, इनका डेपो आता है, वो आता है भगा के लिए जाता है, उनको वहां काम करने दे रहा। करोड़ों लाखों रुपया खर्चा हुआ गवर्नमेंट का उस वक्त। अगर गढ़वाल मंडल विकास निगम यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करता, काम करता, उनकी वेबसाइट है, उनकी दफ्तर हैं, बाहर हैं पूरे भारतवर्ष में, तो पूरे भारतवर्ष का एक नई टूरिस्ट यहाँ झुकता है। क्योंकि ये कार्तिक स्वामी जो क्रॉस पर्वत है ना, ये मेरे देखने में जहाँ जहाँ मैं घूमा, मैंने तो ऐसा पर्वत, ऐसा रमणीक स्थल, ऐसा वो नहीं। और वैसे भी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ये आपकी मुरुगन स्वामी, उत्तर मुरुगन ये क्रॉस पर्वत पर, दक्षिण मुरुगन केरल में है। और दक्षिण वालों का ज्यादा आस्था है इस पर, तो वो लोग आते थे, पर उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं, सुविधा नहीं। तो ये मेरे, और पानी की आप देख रहे हैं, अभी मेरे भाई कह रहे थे मिनरल वाटर से लोग, अब क्या करें ना, तो मजबूरी है, चाय पीना है, किसी ने वो करना, तो भूखे प्यासे जा रहे हैं लोग। जिनके भरोसे ये सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी थी, वो तो दल पे दल बदल रहे हैं, पाले पे पाला बदल रहे हैं, और जनता के सर पर उपचुनाव थोपे जा रहे हैं। ये तो सब मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आपने वोट लिया, जनता ने जिताया, आपने कहा कि मैं थूकता हूँ तुम्हारी वोट को, अब दोबारा फिर चुनाव में लड़, या कोई मर गया होता, विकलांग हो गया होता, अशक्त हो गया होता, दिवालिया हो गया होता, तब तो सीट खाली होती। अब ये भले चलते फिरते आदमी कह रहे हैं मैं थूकता हूँ तुम्हारी वोटों पर, अब फिर वोट मांगने के लिए घर घर आ रहे हैं। ये तो तुम चाहिए, दूसरा आदमी आता, ये मजबूरी होती है, वो बीमार हैं या अशक्त हैं या कुछ हो गया होगा। जैसे हमारे उत्तराखंड में 2 चुनाव हो रहे हैं, एक मंगलौर में हो रहा था, वहां तो विधायक मर गए थे, तब दोबारा उपचुनाव हो रहा है। यहाँ तो मरे नहीं ना, भले कहा थे 10 बजे रुद्रप्रयाग में भाषण दिया, दूसरे सुबह में उन्हीं चप्पलों में वहाँ गमछा पहनने चले गए। तो अब ये जनता को ही देखना है। और हमारे तो इससे पहले वाले भी जितने नेता हैं, क्योंकि मेरा भी यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, अब आप लोग चाहे कुछ भी बोलें, सबसे पहले मैंने एक आध झोपड़ियाँ यहाँ बनाई थी और पर्यटन को लुभाने की कोशिश की, अपनी वेबसाइट डाली, अपना गाड़ियाँ लगाई, अपने उससे पर्यटकों को यहाँ, और तब आप सबका चल रहा है सब। तो तब से आज तक मैं देख रहा हूँ कि सरकार की ओर से कोई भी व्यवस्था, कुछ एक बूंद पानी की व्यवस्था नहीं है। अब टॉयलेट आप इसके पीछे जाएंगे देखेंगे, टॉयलेट गंदगी आ रही है, उससे तो महामारी फैलेगी। बगल में लोग परिवार रह रहे हैं, जब वहाँ सफाई नहीं, अब क्या करे आदमी, लेडीज जाएंगे कहाँ ना, तो पर्दा है, पर्दे के पीछे, पर बिना पानी कहाँ जाएंगे। यही स्थिति है। चलिए, तो समझ सकते हैं कि जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, वो कार्तिक स्वामी धाम के जो आधार शिविर कनकचौरी है वहां पे किस तरह से है, और ये तमाम यहाँ के स्थानीय लोग, आप समझ सकते हैं, शौचालय, पानी और पार्किंग जैसी बेसिक चीजें जो यहाँ का ना राज्य सरकारें कर पाई हैं और ना स्थानीय प्रशासन इसको हल कर पाया है। तो इससे समझा जा सकता है, और ऊपर से लगातार जो उपचुनाव जनता के सर पे थोपा जा रहा है, उससे आने वाले समय में और कितनी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि एक उपचुनाव को संपन्न करवाने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं और वो सारा पैसा जनता से ही वसूला जाता है। तो इस बार यहाँ की जनता को भी समझना होगा कि आखिर हमें कैसे प्रतिनिधि शासन में चाहिए, सरकारों में चाहिए, जो इस तरह से जनता की जो बुनियादी चीजें हैं उनको ठीक कर सके।